वेलकम बैक चैनल। मैं तैयारी पकड़ता हूँ और आप ज़रा इंट्रो देखें। हाँ जी, देखें एक लाइक तो बनते हैं ना, क्या फिल्मी इंट्रो है। ठीक है, चलें शुरू होते हैं। अगर आपने मेरा थंबनेल देखा होगा तो उसके ऊपर लिखा हुआ है 5 शॉकिंग, लेकिन आप यकीन करें ये 5 नहीं है, ये 50 हैं या 500 हैं। आप ज़रा चाय का कप बना लें और पॉपकॉर्न ले लें और बैठ जाएं। एक छोटी सी स्टोरी है, उसको सुने, राइड को देख करें, व्यूज़ एंजॉय करें और आप मुझे बताइएगा कि ये सिर्फ 5 फैक्ट्स हैं और वो शॉकिंग हैं या ये 500 हैं। मेरी जो कहानी है वो शुरू होती है 1891 में यूके से, और उसकी वजह ये है कि मैं जब ये राइड ले रहा हूँ तो मेरी स्माइल है वो लेफ़्ट टू राइट, या समझें कि कानों तक ऐसे लंबी चौड़ी स्माइल है। और क्या मज़ा आ रहा है मुझे इस सड़क पे क्रूज़ करने का 30 मील की स्पीड पे। बारिश है, हो रही है, पर कुछ मत पूछें कि क्या मज़े हैं। आई विश कि आप सब भी यहाँ होते और आप भी इस चीज़ को इन पर्सन एंजॉय कर सकते। लेकिन चलें, बहुत जल्दी 1891 में 2 दोस्त थे या 2 बिज़नेस पार्टनर थे, बॉब वॉकर और एल्बर्ट एडी। उन्होंने एक कंपनी ली जो नीडल्स बनाती थी, सोचें ज़रा। और 1893 तक उन्होंने उसी फैक्ट्री से पहली साइकिल बनाई, और ना सिर्फ साइकिल बनाई बल्कि जो रॉयल स्मॉल आर्म फैक्ट्री थी ना, जो बरतानिया की, यूके की कहना चाहिए, जो फैक्ट्री जो असला वगैरह बनाती थी, ये उसको छोटे छोटे पुर्जे भी सप्लाई करते थे। और 1898 में इन्होंने ओह माय गुडनेस, स्टोरी रोकें, जगह देखें। ये वो जगह है जहाँ पे मुझे कैंप लगाना चाहिए था। वो कैंप साइट पे नहीं रुकना चाहिए था, यहाँ पे रुकना चाहिए था। सोचें ज़रा, वो दरख्त नज़र आ रहा है ना आपको, उसके नीचे टेंट लगा होता, शाम को वहाँ खाना पक रहा होता, सुबह उठते यहीं से ब्रेकफास्ट होता। और मज़े की बात यह है कि स्कॉटलैंड में सारी की सारी जो कैंपिंग है वो फ्री है। इसमें यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। हाँ, नहाने के लिए वहीं डुबकी लगा लेते, लेकिन बाथरूम का थोड़ा चक्कर हो जाता। कोई बात नहीं, वो अगले गांव में जाके कुछ किया जा सकता था, उसका भी बंदोबस्त, जो मैं अक्सर कर लेता हूँ बाय द वे। तो चलें वापस आए अगर स्टोरी की तरफ, तो 1893 में पहली साइकिल बनाई इन्होंने, और 1898 में 2 साइकिलों को जोड़ के उनके बीच में फटे टाइप फ्रेम लगा के तो उन्होंने क्वाड मोटरसाइकिल बनाई, ठीक है। और फिर 1900 के अंदर उसी के ऊपर उन्होंने 1000 मील का सफ़र किया, 1000 माइल का, लंदन से लेके एडिनबरा तक वो गए थे। और फिर उसी से आगे बढ़ते बढ़ते 1901 में उन्होंने पहली रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बना ली थी, 11 हॉर्स पावर की। 1909 तक यहाँ से चल के वो 297 तक पहुँच गए थे। 297 सीसी की पहली वी ट्विन उन्होंने बनाई और स्विस इंजन रखा उसके अंदर, और मेरी मोटरसाइकिल बंद हो गई है। इसकी वजह भी बताता हूँ कि अगर इसका स्टैंड नीचे हो और अगर आप इसे गियर में डाल के करें तो ये बंद हो जाती है, तो सॉरी अबाउट दैट। खैर आगे को चलते हैं। 1914, और 1914 आपको याद होना चाहिए कि 1914 में पहली जंग अज़ीम लगी थी, और इसी जंग अज़ीम में ये जो रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल थे, इन्होंने अपनी प्रोडक्शन की और 770 सीसी की मोटरसाइकिल भी बनाई। पूरी वर्ल्ड वार 1 में पूरे यूरोप को ये सप्लाई करते रहे मोटरसाइकिलें, और वो आर्मी के यूज़ में आती थी। तो फिर 1924 में इन्होंने 351 सीसी, और याद रखें कि मैं इस वक्त मीटियोर पे हूँ जो 350 सीसी है, राइट। तो वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा ली। और एक बड़ी मज़े की बात यह है कि इन्होंने एक 225 सीसी मोटरसाइकिल बनाई, और उस मॉडल का नाम था लेडीज़ मॉडल।
तो मेरे भाइयों, जो सारे इसे नीचे नीचे चलाते हो, मुबारक हो आपको। और फिर 1925 में फैक्ट्री में आग लग गई और करते कराते 3 साल बाद तक इन्होंने फिर से काम शुरू किया और 1930 में इन्होंने अपना सबसे बड़ा रॉयल एनफील्ड का मॉडल इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, जो 976 सीसी का था, 976 सीसी और वी ट्विन। और जो लोग इंडिया से फिल्में देखते हैं या मोटरसाइकिल देखते हैं, तो बुल्ट का तो पता है ना, जो हमारे पंजाबी भाई कहते हैं बुलेट 1932 में इंट्रोड्यूस हुई थी वो रॉयल एनफील्ड की तरफ से, 250 सीसी, 300 सीसी और 500 सीसी। करते कराते और थोड़ा सा आगे आ जाएं तो 1939 से 45 के दरमियान जब दूसरी जंग लगी तो इन्होंने फिर से मोटरसाइकिलें जो हैं वो सप्लाई करना शुरू कर दी। और उस वक़्त इन्होंने ख़ास तौर पे एक मोटरसाइकिल बनाई थी जो 126 सीसी थी, 125 सीसी, 126 सीसी। उस मोटरसाइकिल के इर्द-गिर्द ये फ्रेम बनाते थे और उसको पैराशूट के ज़रिए जो एनिमी लाइंस के पीछे इसको ड्रॉप करते थे, और जो यूरोपियन सोल्जर और ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो उन मोटरसाइकिल के ऊपर पैगाम रसानी करते थे, जो वॉर मैसेजेस, कोडेड मैसेजेस, वो उसके ऊपर लेके आते जाते थे। फिर अगर थोड़ा और आगे चले जाएं तो 1948 में इन्होंने जो बुलेट बनाई थी 350 सीसी, इसको इन्होंने रेस में भेजा इटली में और वहाँ से ये इन्होंने मेडल जीते ना। यहाँ पे फिर एक और ट्विस्ट आता है, और यही एक और ट्विस्ट है जो मेरे जो शॉकिंग फैक्ट्स हैं उससे रिलेट करता है कि 1949 में के.आर. सुंदरम, ये मद्रासी थे गालिबन या इंडियन थे डेफिनेटली, उन्होंने मद्रास मोटर्स के नाम से जो कंपनी खोली थी उसका कोलैबोरेट किया रॉयल एनफील्ड यूके के साथ, और इंडिया में मोटरसाइकिलें इंपोर्ट करना शुरू कर दी 1949 में। अब जी 1952 तक जो मद्रास मोटर्स था उन्होंने इंडियन आर्मी को मोटरसाइकिलें बेचना शुरू कर दी। 1970 में, दिस इज़ अनदर शॉकिंग सैड फैक्ट, कि 1970 में यूके में इसकी प्रोडक्शन बंद हो गई थी 1970 में, जहाँ तक मैंने फैक्ट चेक किए। लेकिन इंडिया में जो इसकी प्रोडक्शन थी वो उसी तरह से चल रही थी। और मज़े की बात यह है कि 1993 में रॉयल एनफील्ड, वो रॉयल नहीं रहा था तब तक, वो एनफील्ड कंपनी हो चुकी थी इंडिया की, तो उन्होंने 325 सीसी डीजल मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था, दुनिया का पहला डीजल मॉडल। एनफील्ड कंपनी, वही हेरिटेज, वही डीएनए, पर इंडिया में प्रोडक्शन होती थी। फिर जनाब अगले साल ही 1994 में इस कंपनी को आयकर, आपने सुना होगा, ट्रैक्टर भी बनाती हैं ये कंपनी, इन्होंने इसको ले लिया था एनफील्ड इंडिया लिमिटेड कंपनी को, और इन्होंने वापस बदल के इसका नाम रॉयल एनफील्ड रख दिया। और 1999 में एक ऑस्ट्रियन कंपनी ने इनको ज्वाइन कर लिया और इन्होंने इंजन और बेहतर करने शुरू कर दिए। और आपने थंडरबर्ड मॉडल का नाम भी सुना होगा रॉयल एनफील्ड में, जो 2002 में फिर इंट्रोड्यूस हुआ था। और मज़े की बात ये है कि इस बीच में ये लोग वापस यूके को और यूरोप को ये सारी की सारी जो मोटरसाइकिलें हैं वो एक्सपोर्ट भी करते रहे हैं। दो 2015 में फिर से यूके में एक यूनिट खुला था, नहीं यूनिट नहीं खुला, यूनिट से पहले ये हुआ कि एक फैब्रिकेशन की जो कंपनी थी जो इंजन और चेसिस बनाती थी उसके साथ कोलैबोरेट किया इंडियन कंपनी ने। और उसके बाद 2017 में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो विंग है वो यूके में खुला था, जो आज भी काम करता है, और सारे जो डिज़ाइनिंग रिसर्च वगैरह वहाँ पे होती है, उसकी बेस के ऊपर पुराने डीएनए जो इसका है
रॉयल एनफील्ड का, उसको सामने रख के तो अब इसकी प्रोडक्शन होती है। 2018 में एक ट्रिब्यूट पेश किया था उस मोटरसाइकिल को जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल होती थी, जो 125 उससे जो सोल्जर्स थे उन्होंने फ्लाइंग फ्ली का नाम दिया था। वो कहते हैं कि वो थी तो 125 सीसी, लेकिन वो इतनी को तेज़ थी कि उसको वो फ्लाइंग फ्ली कहते थे, और उसको उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया। और इसी साल जो आपने कॉन्टिनेंटल जीटी मॉडल भी सुना होगा, वहाँ एक अमेरिकन लेडी ने 157 माइल पर आवर की स्पीड से जो कॉन्टिनेंटल जीटी थे उसे रन किया, और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड उस वक़्त का कायम किया था इस सीसी के ऊपर, इस कैटेगरी के ऊपर। तो अब आप देख लें कि मैं अगर रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के ऊपर बैठा हूँ और राइड एंजॉय कर रहा हूँ, तो मेरी स्माइल जस्टिफाइड है कि नहीं। ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि ये जो आपको दाएं बाएं नज़ारे नज़र आ रहे हैं, क्या खूबसूरती है, राइट। और बारिश बंद हो गई है, मैं इस दरख्त के नीचे रुक के ज़रा अपना हेलमेट साफ़ कर लूँ, और इसी बीच में आप देखिए कि ये इस राइड की जर्नी क्या है, क्विक गूगल मैप के ज़रिए से। वॉच इट। हाँ जी। और आखिरी शॉकिंग मोमेंट ये है कि मैं आपसे करने लगा हूँ बेईमानी। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम जाएंगे सेंट मेरीज़ लेक तक, लेक भी देखेंगे, लेकिन इतनी बेईमानी दिल में आ गई है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहीं से वापस पलट जाऊं और जिस रास्ते से आया हूँ ना उसको ज़रा आप दूसरे एंगल से एंजॉय करो। पक्की ईमानदारी से मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन मैं जो आपके साथ प्रॉमिस किया हुआ है मैं उसको भी सामने रखते हुए ऐसा करते हैं कि बीच का रास्ता ले लेते हैं कि जब लोअर लेक शुरू हो जाएगी, जो लेक का नीचे वाला हिस्सा लोअर लेक शुरू हो जाएगी, तो मैं देखूंगा कि सड़क के पास कहीं रुक के तो आपको एक झलक उसकी दिखा दें। ये देखें राइट साइड पे आपको नज़र तो आ रहा होगा कि ये सारा कुछ शुरू हो गया, ठीक है। हाँ, और बस अब इंतज़ार है थोड़े से रास्ते का, थोड़े से ले बाय जगह का, ये कोई ऐसी जगह जहाँ पे साइड पे मैं रुक सकूँ और वहाँ से यू टर्न मारा जा सके। लेकिन ईमानदारी की बात ये है कि दिल पक्का इस वक्त मचल रहा है कि वापस जाओ और उसी रास्ते से ज़रा और स्लो होके, पहले 30-35 पे आया हूँ, लगता है मुझे 20-25 पे जाना पड़ेगा अगर मैंने सीनरी एंजॉय करनी है। और आपसे प्रॉमिस है कि मैं वो ज़रूर एंजॉय करूँगा। अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं दिखा सकूँगा, मैं बेईमानी करने लगा हूँ। नो कैमराज, नो नथिंग, मी, मीटियोर एंड A708, सीनरी, नज़ारा, बस। लेकिन आपके लिए ये तो है ना। अच्छा, इस लेक, ये जो लेक है ना, ये तकरीबन 1 मील चौड़ी है और 3 मील लंबी है। तो ये नहीं, 1 किलोमीटर सॉरी चौड़ी है और 3 किलोमीटर लंबी है, और ये कुदरती है, ठीक है, और ये बहुत ही पुरानी है। आपको ये जो सारा लैंडस्केप नज़र आ रहा है ना, किसी ज़माने में इस लैंडस्केप, ये सारे का सारा आइस एज थी यहाँ पे, और ये बर्फ़ में ढका होता था, और आहिस्ता आहिस्ता वो पिघल 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 के जो नीचे वाले हिस्से हैं ना, वहाँ पे पानी जमा हो गया और बाकी बीच में से पहाड़ियाँ निकल आई। हम यहाँ पर रुकते हैं, ट्रैफिक का इंतज़ार करते हैं, मैं सड़क के दूसरी तरफ जाता हूँ, आपको झील से हेलो करवाता हूँ, और उसके बाद वापसी का सफ़र शुरू करेंगे। तो इधर से हम आए, ये सारा पीछे का रास्ता है, जाते तो इधर को जाते, पर नहीं जाएंगे, गाड़ियाँ गुजरने का इंतज़ार है, सड़क क्रॉस करेंगे, एंड वील हैव अ क्लोज़र लुक। जनाब जीहरी, और ये फूल देखें यार, क्या खूबसूरत फूल हैं ये।
आप यकीन करें कि कैमरा बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा इस चीज़ को। जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ वो शायद आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन आपको एक फ्लेवर ज़रूर आ जाएगा। कहते हैं ना देग का दाना, बस ये देग के दाने वाली हाल है कि आपको पूरी देग का मज़ा सिर्फ देग के दाने से ही आ जाना चाहिए। तो भैया दोस्तों, यहाँ से वापसी, ये आपके लिए फूल है वैसे, पसंद आए तो रख लें। वापस चलते हैं, वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। और ये वो मोटरसाइकिल है, आप सोचें कितनी पुरानी हिस्ट्री है, क्या हेरिटेज है, क्या डीएनए है इस मोटरसाइकिल का, क्या आवाज़ है, क्या साउंड है, म्यूज़िक है, म्यूज़िक। चलें मिलते हैं नेक्स्ट राइड पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।